18 तारीख को मदुराई में मैच खेलूंगा कैसे? 18 को मेरा अर्जेंट कॉन्फ्रेंस है, ये मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं? क्या? तो मैं क्या नहीं, मैं नहीं जा पापा, सकता। एक मिनट। अंदर जाकर मैंने इस मैटर पर बहुत सोचा। शायद आप ही ठीक कह रहे थे। हाँ? 18 तारीख को हैदराबाद में शादी का फंक्शन है। यहाँ से कोई ना कोई तो जाना ही चाहिए। ये क्या? तू अपने पापा को कैसे सपोर्ट करने लग गया? सपोर्ट नहीं माँ, न्याय की बात कर रहा हूँ। जहाँ इज्जत नहीं मिलती वहाँ नहीं जाना चाहिए, ऐसा तो बड़े बुजुर्गों ने कहा था। लेकिन दयालु आदमी भी तो कुछ कहता है। गलती चाहे कितनी भी बड़ी हो, उसे माफ कर देना ही इंसानियत होती है माँ। अगर हमने पापा की बात मान ली तो हमारी इज्जत और बढ़ जाएगी माँ। सच कहा तो मैं ही चली जाती हूँ। हाँ, लेकिन माँ तुम कैसे जा सकती हो? इंसल्ट इंसल्ट उन्होंने तुम्हारा किया था ना। हाँ शायद। क्या माँ तुम्हें याद नहीं है? ठीक से सोचो ना। हाँ किया था, याद आया। लेकिन हमारे घर से एक आदमी वहाँ पर जरूर जाएगा। मोना जाती लेकिन वो बहुत छोटी है। किसको भेजे? मुझे क्यों बोल रही हो? मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मैंने अभी तो बोला तुमने। क्या बोला? कब बोला? ये तुमने बोला ना। हाँ वही बात तो मैं कर रहा था। हाँ। ये झूठ है। तो अब शादी में तुम ही जाओगे? क्या बोल रहे पापा? 17 वहाँ 18 यहाँ। नहीं पापा ये नहीं हो सकता है। ये सब झूठ बोल रहा है। पापा हमेशा फ्री रहता है। तुम ही जाओगे तुम। क्या कर दिया? भाई को फंसा दिया ना। जरा यहाँ आओ, मुझे तुमसे बात करनी। जाऊंगा। क्या करूं? बोल दिया ना। जाने के बाद कबड्डी 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 कबड्डी। विजय संभल कर जाना। अरे ये कोई बच्चा है क्या? जवान है। मेरे लिए तो बच्चा ही है ना। तुम वो क्यों ले जा रहे हो? पापा वो हैदराबाद पहुंचने में बहुत टाइम लगता है ना। टाइम वेस्ट ना हो इसलिए कुछ किताबें लेकर के जा रहा हूँ। रास्ते में पढ़ता रहूंगा। हाँ? ये सब झूठ बोल रहा है पापा। ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी घर में बैठ के तो पढ़ाई नहीं की, फिर बाहर जाकर अपना भेजा खर्च कर कर क्या पढ़ाई करने वाला है? वाह बोल लिया। कभी तो ठंडे दिमाग से सोचा कर, तेरा भाई जरूर बड़ा बनेगा। हाँ ये तो हमेशा आगे बढ़ने की ही सोचता रहता है। एक दिन देखना अपना विजय अपनी सारी कमजोरी दूर करके अपने दिमाग को मजबूत कर लेगा और तुम्हारा नाम रोशन करेगा। आप दे दो पापा, गिनने का काम मैं कर लूंगा। आप तो जानते हैं कि मैं वहाँ जाकर आपकी कितनी तारीफ करूंगा। क्यों पापा? खाने का खर्चा तो है ही नहीं। दीजिए दीजिए। केवल टिकट का है। ये लो पकड़ो, खर्चा करना मगर संभाल के। लो। ऐसा लग रहा है जैसे 1000 का नोट दे रहे हो। दूध पीता बच्चा समझ रखा है। क्या हुआ? कुछ नहीं चलता हूँ। अरे क्या है? ये तो लेता जा। ये क्या है? गिफ्ट है, कलसी है। उन्होंने तो पीतल की दी थी, हमारी वाली चांदी की है। क्या हुआ? किधर है माँ? इसको लेकर जाना है। टेंशन मत लो, ये आराम से अपनी सही जगह पे पहुँच जाएगा माँ। चांदी का है, हमारे खानदान का है ये। आप जिंदगी भर सिर्फ नोट गिनते रहते हैं। व्यवसाय करके कब तक गरीबों को लूटते रहेंगे? कभी तो हम गरीबों पर रहम खा के बिना गिने नोट आप दे जैसे दीजिए। कस्टमर को रहम की क्या जरूरत? तो इसकी शक्ल देखकर हम खा फिर लो। तो वापस राजस्थान जाकर मटका बेचना पड़ेगा। आप तो पक्के मारवाड़ी दिखते हो। अरे आदिवासी छोड़ बहसबाजी। मैच जीतने के बाद वापस आके ले जाएंगे कलसी। उधर। हाँ उधर। क्या यार जर्नी मस्त रही ना? बर्थ नहीं मिला तो काहे का मस्त यार। मजा आया ना? तू भी ना। हाँ मदुरई में उतरते ही उसका खुशबू आने लगा। क्या कर रहे हो पता है? ये मदुरई है। यहाँ मारने से पहले वजह नहीं पूछते, सीधा काट डालते हैं। वो इसमें है। चल अंदर। धनलक्ष्मी, तुम्हें मैंने कहा नहीं ढूंढा। क्यों? तुम्हारे भाई का मन्नू पांडे ने कत्ल कर दिया। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी। वाह रे वाह, क्या घूम घूम कर मारता है तू। चल मुझे मार कर दिखा ना। मार। नहीं मालिक। अरे मार ना, मार मार, अब मार। आजा आजा।
घूमकर मारने से फायदा नहीं है रे। इस तरह से सीधा वार करके दुश्मन को गिराना चाहिए। ये है मार, मनु पांडे का मार। चल इसको बाहर फेंक दे। हाँ साहब इसमें 10 बोरियां। हाँ ठीक है साहब, 15 वहाँ रखना है। हाँ ठीक रख देंगे। हाँ साले साहब, उसका शोक मत मनाओ, भूल जाओ। मैंने उसे समझाया मगर वो माना ही नहीं। तुम्हारी बहन से शादी की बात करने पर वो नाराज हो गया, 4 लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करने लगा, लेकिन फिर भी मैंने माफ कर दिया। अरे उसे पटरी क्रॉस करते वक्त सिग्नल तो देखना चाहिए था। जाने दो, वो हादसा था। ए, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? इतनी कड़ी धूप है, साले साहब के लिए लस्सी छाछ लाओ। क्यों, ऐसा क्यों? तुम भी भाई की तरह? हाँ, जब तक मैं जिंदा हूं तुम मेरी बहन से शादी नहीं कर सकते हो। ये ठंडी लस्सी। जहां बहन का भाई ना हो वहां शादी करना, ऐसा जोशी ने बताया था मुझे। लगता है सच है। थालाकुलम एरिया का शंकर पांडे का बेटा बहुत ही बीमार था। उसे कोई पैर की भयानक बीमारी हुई थी, ऐसा हमें सूचित किया गया था। मदुराई रेलवे स्टेशन पर वाईगाई एक्सप्रेस के सामने आकर खुदकुशी कर ली। उसके छोटे भाई को ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और उसकी भी मृत्यु हो गई। उसका छोटा भाई कोवई में इंजीनियरिंग कॉलेज में फाइनल ईयर का छात्र था। आज सुनो, सचिन जरा टीवी बंद करना। की पारी खेलकर इंडिया को जिता दिया। कौन है? मैं बोल रहा हूँ। चेन्नई से तुम्हारे साहब का फोन है, बोलिए बोलिए। क्या हो रहा वहाँ? मर्डर? ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों करता है? इसका कारण आप ही हो। क्या मैं हूँ कारण? तो और क्या, यहाँ पर आपका परिवार है, ये आप समझते नहीं है। आप हमेशा पार्टी पार्टी उसी में बिजी रहते हो, इसीलिए ऐसा होता है। और कोई तकलीफ? नहीं नहीं, यहाँ सब संभालने के लिए हमारा ऐसा ही सिलवा है ना, और क्या चाहिए। हम ही लेट पर लेट कर रहे हैं। शायद वो धनलक्ष्मी के माँ बाप को भी मार कर उसको अनाथ बनाने के बाद ही उससे शादी करने वाला है। जरा मेरे काम के बारे अरे तुम्हें कहा ना साहब जी कल सुबह आ रहे हैं, उस समय बात करेंगे। चलो पैसे उठाओ, मैं लड़की के घर जाके आती हूँ। आइए। शंकर पांडे बैठो। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, बात माननी चाहिए। ये कुर्सी वहां पर रखो। अरे धनलक्ष्मी दिखाई नहीं दे रही। तुम्हारी बेटी को मेरा बेटा बहुत प्यार करता है कहाँ वो? ए, धनलक्ष्मी दीदी कहाँ है? ऊपर है। चलो हम चलते हैं। दुल्हन की सहेलियां। मुझसे दूर क्यों जा रही हो? अरे इस शहर की हर एक लड़की मनु पांडे से शादी करना चाहती है, लेकिन तुम मुझसे दूर भाग रही हो। मैं वीर हूँ। कोर्ट के दरवाजे से लेकर मंदिर के दरवाजे तक मैंने बहुत सारे कत्ल किए हैं। 32 केस के आई विटनेसेस हैं, लेकिन फिर भी कोई गवाही देने को तैयार नहीं है, क्योंकि मनु पांडे के नाम से लोगों की धोती गीली हो जाती है। जो चला गया क्या वो वापस आने वाला है? और बड़े बुजुर्ग भी कह गए हैं, जिस घर में मौत होती है वहाँ जल्दी शादी होनी जरूरी है। अब सोच क्या रहे हो, शादी करवा ही दो। शेर हूँ मैं, बब्बर शेर। तेरे साथ वो एक खूबसूरत लड़की पढ़ती थी ना, सेक्सी सी, वो मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैंने उसे 1 हफ्ते के लिए उठा लिया अपनी खुशी के लिए। मैंने बहुत सारी लड़कियों को छुआ है, लेकिन एक बात तुम जानती हो, मेरी ये उंगली बार बार तुम्हारी तरफ ही क्यों जाती है? क्योंकि I love you। hey! हाँ? क्या देख रहा है तू? हाँ, चल जा यहाँ से और दोबारा यहाँ दिखाई मत देना। चल जा 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 जा। ए, इसे लेकर जा रे। अरे जल्दी लेकर जा। चल। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ऐसे तो मुझे बहुत लड़कियां मिलती हैं, लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चे जो आपस में खेले, उसकी मां सिर्फ और सिर्फ तुम ही होनी चाहिए। मैं तुम्हें अपने दिल में रखूंगा। हाँ। तुम्हारी बेटी से मेरा बेटा सिर्फ 20 साल बड़ा है, कौन सी बड़ी बात है? मेरे पति की उम्र मेरे से 24 साल ज्यादा है, उसमें फर्क क्या है? परिवार भी है, बच्चे भी हैं। तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? अब सुनो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम मेरे घर की महारानी बन के रहोगी, और किसी ने हमारी शादी में टांग अड़ाई तो उसे काट डालूंगा, क्योंकि I love you। भाई, आपको माँ बुला रही है। माँ बुला रही है, मैं चलता हूँ। I love you। कल सुबह साहब आ रहे हैं,
उस समय हम मिलकर फैसला कर लेंगे। बेटा चले क्या? हाँ माँ। ठीक है, ए, चलते हैं। गाड़ी निकालो। चलता हूँ सासू माँ, चलता हूँ ससुर जी। मैंने अब फैसला कर लिया है पिताजी, मैं उसी से शादी कर लूंगी। ये क्या कह रही हो बेटी? मैं आप लोगों को जिंदा देखना चाहती हूँ। रोज मर मर के जीने से तो अच्छा है पिताजी कि मैं उसी से शादी कर लूं। बेटी ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? भाई कहाँ हो भाई? भाई कहाँ चले गए भाई? लो आप यहाँ हो। नमस्ते। कल चेन्नई से साहब जी यहाँ आ रहे हैं, इसलिए घर को पेंटिंग करके सजाने के लिए कहा है मन्नू पांडे जी ने। सुनो, एक रूम इनके रहने के लिए छोड़ दो, बाकी सब पेंटिंग कर दो। समझ गए ना? जाओ समझ गए। जल्दी जल्दी अपना काम करो। जाओ, खूब अच्छे तरीके से पेंटिंग होना चाहिए, एकदम सुपर होना चाहिए, कोई कमी नहीं रहना चाहिए। तू उधर जा, समझा? अच्छे से काम करना। ज्यादा टाइम मत लगाओ, जल्दी जल्दी अपना काम करो। तुम इसको टाइट करो, जल्दी जल्दी हाथ लगाओ। चलो और टाइट करो इसको, छूटना नहीं चाहिए। अच्छा काम करोगे तो बेटी धनलक्ष्मी, ये लो अपना सर्टिफिकेट संभालो और ये पैसे रखो। मैंने तुम्हारे चाचा से बात कर ली है। चाचा जी से? अमेरिका में जो तेरे चाचा है, मैंने उनको सब बता दिया है। अब तुम फौरन यहाँ से चली जाओ। लेकिन आप लोगों को छोड़कर हमारी चिंता मत करो बेटी, हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हें उसके जाल में फंसने नहीं देंगे। सुनो बेटी, बहुत सोच समझकर हमने ये फैसला किया है, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। अब चलो बेटी, चलो। ले जाइए इसे जल्दी। चिंता मत करना, हम लोग संभाल लेंगे। भाई दरवाजा खोलो, नहीं तो मन्नू पांडे हमें डांटेंगे। भाई भाई जल्दी खोलो दरवाजा। क्या बहन, इतना टाइम लगा दिया? बस यही रूम तो बाकी रह गया है। सब आओ, टेबल को बाहर ले जाओ। सब नहीं आ रहा है भाई, सब नहीं मंगा रहे हैं। ठीक है। जाओ जाओ बेटी, जाओ जाओ ना।